नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। बात सियासत की, कहानी सियासत की। अब देखिए, सियासत के जो दस्तूर होते हैं, उनके जो रंग होते हैं, वो कितने अजीबोगरीब होते हैं। अपने आप को कब बदल लेते हैं किसी को खबर भी नहीं होती। और हालात उस वक्त ज्यादा कुछ कठिन हो जाते हैं जब चुनाव का वक्त करीब आता हुआ नजर आता है सियासत करने वालों को। अब देखिए, कांग्रेस राजस्थान के एक नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस उनकी मां है, लेकिन पब्लिक ने उन्हें अपनी मां से दूर कर दिया और अब पब्लिक से वो कहते हैं कि उन्हें उनकी मां के करीब लेकर आया जाए। एक दूसरे नेता हैं, वो कहते हैं कि वो गांधी परिवार के गुलाम हैं, यानी आजादी के दशकों बाद राजस्थान के एक नेता कहते हैं कि वो आज भी गांधी परिवार के गुलाम हैं। मूल मुद्दा ये नहीं, कहानी दूसरी है। और दूसरी कहानी क्या है? आपको याद है कि पिछले लंबे वक्त से राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध का दौर जारी है। जब जब मौका मिलता है, रस्साकशी की तस्वीरें नजर आती हैं, आरोप प्रत्यारोप नजर आता है, शब्द बाण चलते हैं। और शब्द बाण जब चलते हैं तो सियासत में अलग अलग जाकर वो अपने अलग अलग रंग यहां पर बिखेरते हैं। अब देखिए, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप हैं, और इसी बीच इससे हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको उनका तारुफ करवाएं उन दो नेताओं का, जो एक तो कांग्रेस को अपनी मां करार देते हैं और दूसरे जो गांधी परिवार के खुद को गुलाम बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि दोनों ही कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। विधायक जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं। लेकिन कांग्रेस का साथ जरूर देते रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं जीते, लेकिन अब जब विधायक बन चुके हैं तो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि दोनों ही सूबे के मुखिया के सलाहकार हैं। जाहिर सी बात है, जब सलाहकार होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ चर्चाएं निकल कर आएंगी। और दोनों ही विधायक बेहद संवेदनशील और तेज तर्रार भी माने जाते हैं। तो अब आइए मूल मुद्दे पर चलते हैं। और मूल मुद्दा जो हमने जिक्र किया था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो शीत युद्ध अक्सर जो चलता रहता है, उसके बाद हालात कैसे होते हैं, तस्वीरें कैसे होती हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक तंज कसा था सचिन पायलट पर, और अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि यूपीए के दूसरे टर्म में उन्होंने पार्टी से सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। अगले दिन पायलट ने फोन करके मंत्री बनवाने में उनसे सहयोग का आग्रह किया था, निवेदन किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही, यानी अशोक गहलोत ने कहा कि वो पहले ही हाईकमान को उनका नाम दे चुके हैं, और उस समय यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। अब समझिए आप इस सियासी बयानबाजी का मतलब। सीधे तौर पर उन्होंने पायलट पर वार किया कि उन्होंने उस वक्त सचिन पायलट की किस तरह से सिफारिश की थी, किस तरीके से उन्होंने आला कमान के दरबार में उनका नाम पहुंचाया था। बहरहाल कहानी उस समय की क्या थी वो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी है बयान है। अब एक खास चीज देखिए कि राजनीति में जब भी कोई किसी के खिलाफ या किसी को लेकर बयान देता है, वार करता है, शब्दों के वार करता है, तो जब वक्त आता है तो उस पर पलटवार भी होता है। और यही पलटवार इस बार सचिन पायलट ने किया। दरअसल आज जयपुर के महारानी कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में सचिन पायलट ने भी शिरकत की।
वहां पर एक चीज और देखने को मिली कि सचिन पायलट युवाओं में वाकई हीरो की तरह एंट्री करते हैं। और आज उन्हें देखने के लिए कॉलेज में जो मजमा लगा था, वाकई लोग भी उसे देखकर दंग थे कि आज भी यूथ लीडर के रूप में जिस तरह से सचिन पायलट को देखा जाता है, यह उसकी बानगी है। अब चूंकि आज मौका था सचिन पायलट के पास, आज उन्होंने उस अशोक गहलोत के उस वार पर किया पलटवार। अब पलटवार क्या था वो आपको सुनाते हैं। दरअसल पायलट ने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मुख्यमंत्री दोनों को अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उन्हें, हालांकि ये दोनों टिकट देना नहीं चाहते थे लोकसभा का जब वैभव गहलोत ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन और उसकी वजह यह थी कि जोधपुर सीट से पैनल में वैभव गहलोत का सिंगल नाम था, दूसरा वे मुख्यमंत्री के बेटे थे। अब पायलट का कहना ये, उनका जो बयान है कि अशोक गहलोत तब नए सीएम बने थे, गहलोत का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने वैभव गहलोत को टिकट देने की पैरवी की और उसके बाद वैभव गहलोत को चुनाव का टिकट दिया गया। अब समझिए कि एक वक्त में अशोक गहलोत ने पायलट के लिए यह कहा था कि उन्होंने उनकी पैरवी की आलाकमान के पास, और आज पायलट ने उसका पलटवार किया, जवाब दिया, लेकिन वैभव गहलोत को लेकर कि उन्होंने टिकट, हालांकि कांग्रेस आलाकमान उन्हें नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आलाकमान के दरबार में वैभव गहलोत की पैरवी की और इसी वजह से उन्हें टिकट मिला। यानी क्या यह माना जाए कि इन दोनों के बीच अब गहलोत वर्सेस पायलट का जो एपिसोड है, क्या वापस जिस तरीके से चुनाव के वक्त जो नजदीक आ रहा है, अगले साल जो चुनाव है राजस्थान विधानसभा के, तो क्या उससे पहले वाकई इस शीत युद्ध का चक्र घूमना शुरू हो गया है? क्योंकि यहां पर सवाल कई हैं और जब बात सियासत की होती है तो सवाल भी उठते हैं। जाहिर सी बात है कि शतरंज पर भी जो मोहरे जो चले जाते हैं, जो ऊंट चाल चलता है, जो घोड़ा चलता है, जो हाथी चलता है, जो वजीर चलता है, वो भी वाकई इस बात को लेकर शर्माते तो होंगे कि उनकी चाल इतनी टेढ़ी नहीं होती जितनी सियासत में चली जाती है। नमस्कार।